हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर जीएस स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की 2025 के अंदर 4-5 अलग अलग वैकेंसी आपकी आ रही है। हर एक वैकेंसी के अंदर जो जीएस की वेटेज है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है और जीएस को प्रिपेयर करना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आज की जो ये वीडियो है, अगर स्पेसिफिक में बात करूँ तो मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए बनाई है। उसकी टॉपिक वाइज मैं वेटेज दूंगी आपको कि जीएस इतना वास्ट सिलेबस है, आपको यही नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज होती है जो आपकी जीएस है, क्योंकि 50% पूरी की पूरी 50 क्वेश्चंस आप लोगों के जीएस के आते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक रोड मैप देने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से एग्जैक्टली आपका पेपर आता है और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जीएस में तो इतना सब कुछ है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ से पेपर आता है तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इतना सारा सिलेबस है, कवर ही नहीं हो पाएगा आपको। अगर किसी को ये नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है तो उसके ऊपर एक मैं अपडेट दे दूं आपको। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2 सितंबर 2025 को इसका फॉर्म आएगा। एक महीने के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। 18 से 25 साल के बीच में जिसकी उम्र है वो कर पाएगा और 12th पास होना चाहिए। मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल जो कैंडिडेट है उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। ये अगर किसी के पास में है तो आज से ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसके अंदर बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि एक बेल्ट की फोर्सेस में आप इतना कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो डेफिनेटली आप इसके लिए जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगा सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। तो आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने अपना प्रॉपर इतना सारा टाइम लगा के मैंने प्रॉपरली आपके लिए एनालिसिस खुद अपने बैठ के की है, ना कि किसी टीम के ऊपर रिलाई करने की जगह। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 और 2023 दो रिसेंट एग्जाम्स हैं जिनके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और दोनों रिसेंट एग्जाम्स का मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है कि एग्जैक्टली किस तरीका का जो पेपर है आप लोगों का वो पूछा जाता है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मतलब आपका स्क्रीन के ऊपर पेपर होता है। हार्ड कॉपी में आपको पेपर जो है वो नहीं मिलता। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के सबसे बड़ा एक इशू होता है कि अगर आप उसकी तरीके से प्रिपेयर नहीं होके गए, आपको मॉक टेस्ट आपने नहीं लगा के गए, तो आपका एग्जाम जो है वो आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक आइडिया ही नहीं होगा कैसे कैसे आपको पेपर सोल्व करना है। तो अभी से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट लगाते रहना। फिलहाल टेक्स्ट बुक की बहुत बड़ी सेल चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं नॉन सेल टाइम के ऊपर कि सेल कब आएगी, तो अभी 26 जनवरी की सेल चल रही है। आज और कल में ये सेल रहने वाली है। इसके ऊपर अगर आप DSSC कूपन कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा मैसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जाके अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। आराम से जो अपनी प्रिपरेशन है वो उसके साथ में कर पाओगे। तो अभी हम बात करते हैं कि आपकी किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से जो 2023 का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 या 7। और जो 2022-20 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी 6 या 7 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। पॉलिटी के अंदर आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पॉलिटी के लगभग आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो 2023 के एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 20 से 6 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी के भी पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 2023 का जो अटेम्प्ट था उससे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपके 2023 का अटेम्प्ट हो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2020 वाला जो एग्जाम था उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इकोनॉमिक्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 5 के बीच में ही कुछ आपका एवरेज रहने वाला है। इतने क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स के पूछने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं साइंस की बात करूं तो ऑल ओवर ही मिला के आपसे जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से साइंस के पूछे जाते हैं। तो बहुत मेजर वेटेज जो है वो साइंस की नहीं होने वाली है। ऑल ओवर आपने देख लिया कि सारे सब्जेक्ट्स में से ये पूछा जा रहा है। तो अब मेजर जो पूछा जा रहा है वो कहाँ से पूछा जा रहा है।
वो है सबसे मेन स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर 23 के अंदर 20 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, 22 क्वेश्चन भी कुछ शिफ्ट्स के अंदर गए हैं, और जो आपका 2020 वाला अटेम्प्ट था उसके अंदर 15 के आसपास क्वेश्चन की एवरेज रही है। तो ये मान के चल सकते हो 2025 वाला जो पेपर होने वाला है उसके अंदर भी 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके से आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आपकी करंट अफेयर्स रह जाती है, तो करंट अफेयर्स के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग लगभग ये मान के चल सकते हो कुछ शिफ्ट्स के अंदर 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं और काफ़ी सारी जगह 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 23 का जो अटेम्प्ट था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन तक पूछे गए थे, और जो आपका 20 वाला अटेम्प्ट था उसके अंदर 10 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। तो दोनों की अगर एवरेज मिला के देखें तो लगभग चीज़ें सिमिलर ही रही हैं, बस करंट अफेयर्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था कि करंट अफेयर्स 2020 के अंदर अच्छे पूछे गए थे, 23 के अंदर ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। लेकिन हमें दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली रेडी रहते हुए चलना है। ये मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेज बता दी है, इसका साइड में स्क्रीन के ऊपर मैं फोटो भी ऐड कर दूंगी। अभी हम जो मेजर चीज है वो डिस्कशन करते हैं कि इसको करना कैसे है। एग्जैक्टली मैंने ये तो बता दिया कि साइंस से इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे हमें सीखना क्या है, कैसे इसके ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। देखो, इससे एक सिंपल टेक अवे ये है कि आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी आपको तैयारी करनी है, और जहाँ से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर टाइम नहीं देना है। तो अगर हम सीधा सीधा देखें तो हमारे 3 सब्जेक्ट ऐसे मेजर बन रहे हैं जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा करना चाहता है तो वो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी अपना टाइम दे सकता है, वरना ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से लगभग आप 20 क्वेश्चन बना पाओगे, और 20 क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा स्कोर होता है। उसके बाद में जो अपनी चौथी चीज़ आ जाती है वो स्टैटिक जीके, और 5वीं आ जाती है आपकी करंट अफेयर्स। इन 5 चीज़ों के ऊपर जिसने कमांड कर ली, वो 5 चीज़ों के ऊपर कमांड करने के बाद दिल्ली पुलिस के अंदर जो सिलेक्शन है वो 101% हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स को अगर मेंटेन करते हुए चला तो। इन 5 चीज़ों को भी अब कैसे टैकल करना है, कैसे कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। देखो, आपको एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक स्टैटिक जीके की बुक होनी चाहिए, एक जनरल स्टडीज के लिए बुक होनी चाहिए, और एक प्रीवियस ईयर के लिए बुक होनी चाहिए, और जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है या मॉक टेस्ट है उनके लिए एक टेस्ट का पास आपके पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो टेस्ट का पास है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेल चल रही है, जाके अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है वो ले लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, आराम से जाके लगा पाओगे। दूसरी आपकी एक टेक्स्ट बुक जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये वाला जो सेक्शन है वो पढ़ना है, थ्योरी वाला जो सेक्शन है वो पढ़ना है। उसके लिए या तो आप लुसेंट ले सकते हो, या फिर एक किरण की 1 लाइनर वाली बुक आती है। दोनों का जो कवर फोटो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगी, बाइंग लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, और टैग प्रोडक्ट के अंदर दोनों जगह डाल दूंगी, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं जो भी आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, उससे अपना थ्योरी वाला पार्ट को कवर कर लेना है। उसके साथ में आ जाता है आपका जो स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसी पीडीएफ ले लेनी है, या कोई एक ऐसी बुक ले लेनी है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन एक साथ इंक्लूडेड हो। अगर मैं आपको बताऊं, एक मेरी तरफ से भी फ्री पीडीएफ की रिकमेंडेशन आपको रहेगी, वो रहेगी गॉडफादर की तरह, जो नियॉन क्लासेस की गॉडफादर की बुक आती है, वो उसकी फ्री पीडीएफ मैं आपको अपलोड करा रही हूँ। अगर बुक लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। इस बुक के अंदर क्या है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं, और उनकी एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ही इन्होंने इस बुक को डिजाइन किया है। तो आराम से आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो इसके अंदर से भी स्टैटिक जीके के कर पाओगे। तीसरी चीज मैंने आपको बोली थी कि जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक लेनी होगी। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो एसएससी कराती है, और बाकी जैसे सीजीएल, सीएचएसएल ये एग्जाम्स है वो भी एसएससी कराती है। तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है एसएससी से। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर हमें प्रैक्टिस करने हैं। वो कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए आपको एसएससी की चैप्टर वाइज वाली बुक ले लेनी है। काफ़ी सारे कंपाइलेशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप कोई भी ले सकते हो। अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हो। सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर, टॉपिक वाइज फॉर्मेट के अंदर डिवाइड करके दिया है। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आज आपने नदियां पढ़ी हैं भारत की, तो भारत की नदियों से रिलेटेड एक टॉपिक मिलेगा उसके अंदर, वहां से आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो।
ये 3 बेसिक रिसोर्सेज आपको मैंने बता दिए हैं। उसके साथ में आप यूज़ कैसे करना है इन रिसोर्सेज को। डेली मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक टॉपिक को टारगेट करते हुए चलना है। कोई भी एक छोटा, हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि जैसे मैंने इसमें से टॉपिक भी निकाले हुए हैं आपके कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक पीडीएफ बना के आप लोगों को दूँ, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक सब्जेक्ट के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को निकाल के दे दूंगी जो जो आपके एसएससी के स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये रहे कि हिस्ट्री भी इतनी लंबी है, अगर पढ़ने लग जाओगे तो हिस्ट्री में भी एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। पॉलिटी भी इतनी लंबी है, तो पॉलिटी में भी एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। 8 से 10 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के होने वाले हैं। उसके लिए अगर आप कमेंट करोगे तो पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आएगी तो उसके ऊपर मैं काम करूंगी और आप लोगों को एक पीडीएफ बनवा के दूंगी। इसके अंदर क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी एक लिस्ट बना लेनी है और टॉपिक वाइज टारगेट करते हुए चलना है कि आज पहला टॉपिक है मेरे पास में। आज सबसे पहले आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, तो ज्योग्राफी में आपने भारत, जैसे आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो, सौर मंडल पढ़ रहे हो, तो सौर मंडल का टॉपिक आपने यूट्यूब से सर्च कर लेना है। यूट्यूब के ऊपर वैसे अगर मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो एसएससी परमार की क्लासेस बहुत अच्छी है, वहाँ से देख सकते हो। अगर बिल्कुल बेसिक से थोड़ी बहुत ट्रिक वगैरह की हेल्प से करना है तो क्रेजी जी के ट्रिक की क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हो। आपने सौर मंडल का टॉपिक लगा लिया, सौर मंडल की आपने वीडियो देख ली, उसके बाद में जो भी बुक आपके पास में है उस बुक से उसकी थ्योरी पढ़ लो और उसके बाद में आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ये 3 फेजेस के अंदर आप अगर किसी ने एक टॉपिक को कवर कर लिया तो उसका वो टॉपिक से क्वेश्चन ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 80% हो जाती है। अगर उस टॉपिक को किसी ने 2 बार रिवाइज कर लिया तो फिर उस टॉपिक से किसी के क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं होंगे। तो इस 3 स्टेप प्रोसेस के अंदर आप लोगों को हर एक चीज़ को करना है। पहले एक वीडियो देखनी है, फिर थ्योरी बुक पढ़नी है और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और अगर उससे भी 4th चीज़ चाहते हो और वो उसके ऊपर मैं बहुत मैसिव लेवल के ऊपर काम भी कर रही हूँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। उसके ऊपर मैं टॉपिक वाइज क्विजेज डालती हूँ। टॉपिक वाइज क्विजेज कैसे कि जैसे आज आपने सोलर सिस्टम ही पढ़ा तो सोलर सिस्टम की आपको एक क्विज मिल जाएगी। रात को आप बैठ के उस क्विज को अटेम्प्ट कर लो तो 4 स्टेप के अंदर हो जाएगा और ज़्यादा इसकी जो पॉसिबिलिटी है अच्छा होने की टॉपिक की वो बढ़ जाती है। और उसके लिए मैं अभी जो अपना एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन के ऊपर वो चीज़ें अपलोड कर दूंगी उसके लिए भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगी, या फिर ये वीडियो बना के ही मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी कि आप वहाँ से भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिलीजेंट एसएससी या मोनिका पुनिया सर्च करना। अदरवाइज मैं पिन कमेंट के अंदर लिंक डलवा रही हूँ, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इन 4 स्टेप्स के अंदर अपना जो हर एक टॉपिक है उसको करना स्टार्ट कर दो। 6 से 8 महीने के टाइम के अंदर आपकी जीएस ऐसी हो जाएगी कि आप 30+ स्कोर करोगे ही करोगे अपनी जीएस के अंदर। 30+ तो क्या, इवन 40 तक आप लोग जो स्कोर कर पाओगे। 40 अगर आपने यहाँ स्कोर कर लिया, 45 आपने वहाँ स्कोर कर लिया, तो दिल्ली पुलिस की रैंक लिस्ट के अंदर आप अपना स्थान बना पाओगे, ना कि सिर्फ सिलेक्शन की लिस्ट में। अच्छी रैंक आ जाएगी आप लोगों की इतने मार्क्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करते हुए चलनी है। उससे अलग भी अगर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हर एक अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।